बर्फबारी की। केदारनाथ में बर्फबारी होने से बाबा का धाम कैलाश में हो गया है। धाम में सुबह मौसम के करवट बदलते ही तापमान में गिरावट आ गई है, जिसके बाद दोपहर को धाम में जमकर बर्फबारी हुई। इसके अलावा अन्य ऊंचाई वाले इलाकों में मदमेश्वर, तुंगनाथ सहित हिमालय की चोटियों पर भी बर्फबारी हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में मौसम ने ली फिर करवट। चारों धामों में बर्फबारी से बढ़ी ठंड। बर्फबारी से कैलाश में हुई केदारपुरी। यमुनोत्री धाम में भी गिरी बर्फ की फुहारें। सफेद चादर में लिपटी पहाड़ों की सुंदरता। कड़ाके की सर्दी से जम गए नल और नाले। लंबी कतार में भक्त कर रहे हैं दर्शनों का इंतजार। उत्तराखंड में मौसम ने एक बार फिर से करवट बदल ली है। धामों में भी 2 इंच तक बर्फबारी से केदार नगरी सफेद नजर आ रही है। बर्फबारी के कारण ठंड भी बढ़ गई है। सीजन की ये दूसरी बर्फबारी है। बर्फबारी से यात्रियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कड़ाके की सर्दी से यहाँ नल और नाले जम गए हैं। घरों की छतों समेत कई जगह बर्फ की परत जम गई है, जिस वजह से केदारनाथ धाम में चल रहे निर्माण कार्य भी ठप पड़ गए हैं। केदारनाथ धाम के कपाट 16 नवंबर को भैया दूज के पर्व पर बंद होंगे। कपाट बंद होने से पहले यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। बता दें, हाल ही में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के कपाट शीतकाल के लिए बंद करने की तिथियां निश्चित की गई हैं, जिसके चलते यहाँ बड़ी तादाद में श्रद्धालु आ रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कब बंद होंगे कपाट। गंगोत्री मंदिर 15 नवंबर 2020 को दोपहर 12:15 पर। यमुनोत्री 16 नवंबर 2020 को दोपहर 12:15 पर। बद्रीनाथ धाम 19 नवंबर 2020 को अपराह्न 3:35 पर। केदारनाथ धाम 16 नवंबर 2020 को सुबह 5:30 बजे। गंगोत्री धाम। गंगोत्री गंगा नदी का उद्गम स्थान है। गंगा जी का मंदिर समुद्र तल से 3042 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भागीरथी के दाहिने ओर के परिवेश अत्यंत आकर्षक एवं मनोहारी है। ये स्थान उत्तरकाशी से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गंगा मैया के मंदिर का निर्माण गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा द्वारा 18वीं शताब्दी की शुरुआत में किया गया था। वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण जयपुर के राजघराने द्वारा किया गया था। प्रत्येक वर्ष मई से अक्टूबर के महीने के बीच पतित पावनी गंगा मैया के दर्शन करने के लिए लाखों श्रद्धालु तीर्थयात्री यहाँ आते हैं। यमुनोत्री की तरह गंगोत्री का पतित पावन मंदिर भी अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर खुलता है और दीपावली के दिन मंदिर के कपाट बंद होते हैं। यमुनोत्री धाम में बर्फ की फुहारें। हिंदू धर्म के हिमालय क्षेत्र के 4 पावन धामों में यमुनोत्री धाम प्रमुख है। यमुनोत्री यमुना नदी का उद्गम स्थान है। यहाँ बंदर पुंछ चोटी के पश्चिम किनारे पर यमुनोत्री मंदिर स्थित है, जो समुद्र तल से 3185 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हिमालय से निकलकर पूर्व दिशा में बहने वाली पवित्र नदियों में गंगा और यमुना नदी प्रमुख है। यमुना नदी के पवित्र जल की विशेषता है कि अपने उद्गम स्थल से लेकर गंगा नदी में विलीन होने तक इसका जल श्याम या कृष्ण रंगी होता है। बहरहाल, धामों में बर्फबारी होने से ठंड बढ़ गई है। ठंड के बाद भी लगातार श्रद्धालु दर्शन करने को पहुंच रहे हैं। आपको बता दें, यात्रियों की संख्या बढ़नी तब शुरू हुई जब देश भर के श्रद्धालुओं को 4 धाम आने की अनुमति में छूट मिली। यात्रा शुरू होने से अब तक 1 लाख से अधिक बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। केदार घाटी में चहल पहल काफी हो रही है। वहीं अगर बात करें बद्रीनाथ की, तो वहाँ भी भारी बर्फबारी के बीच श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं और पहाड़ों पर बर्फबारी का आनंद ले रहे हैं। एक तीर्थयात्री ने बताया कि बर्फबारी के दौरान बद्रीनाथ धाम आना उनके लिए बहुत अच्छा अनुभव रहा। कोरोना महामारी के प्रकोप के बीच 4 धामों की यात्रा 1 जुलाई से उत्तराखंड के लोगों के लिए शुरू हुई थी। हालांकि केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट अपने नियत समय पर ही खुले, लेकिन सिर्फ मंदिर समिति से जुड़े लोग ही कपाट खुलने के वक्त मौजूद थे। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए